Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्या होता है, क्लियर है। तो उस समय मैंने डिटेल में डिस्कस किया था विद एग्जांपल प्रोसेस होता क्या है एंड प्रोसेस का मैंने एक डायग्राम डिस्कस किया था आपके साथ कि प्रोसेस क्या क्या चीज़ें कंटेन्स करता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोसेस कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है सिस्टम के अंदर। अब आपको ये डाउट हो रहा है कि स्टेट्स मतलब क्या होगा, जैसे कि सपोज प्रोसेस अगर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है मीन्स प्रोसेस रनिंग फेज में है तो उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट। फिर प्रोसेस अपना काम खत्म कर चुका है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेट। टर्मिनेशन मतलब कि वो खत्म हो चुका है। सो इसका एक प्रॉपर साइकिल होता है, उसी चीज़ को आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोसेस स्टेट टॉपिक होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लें सो दैट कि जो आपके और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड प्रोसेस क्या होता है ये सब क्लियर हो जाए। उन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, उसके बाद हम इसका एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि क्या क्या स्टेट कब चेंज होता है और क्या क्या काम होता है उसका। क्लियर है। सबसे पहले हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू देख लें, डेफिनेशन, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोसेस का हमारे पास की न्यू स्टेट। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंजेस इट्स स्टेट्स। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो डिफरेंट स्टेट्स में प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, तो उसी चीज़ों को वही होता है प्रोसेस स्टेट, तो उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है कि सपोज जैसे अभी प्रोसेस होता क्या, प्रोसेस जनरली होता है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो न्यू के आगे लिखा है न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस, मतलब कि जो प्रोसेस अभी अभी जस्ट क्रिएट ही हुआ है, अभी वो अपना काम करना स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स प्रोग्राम अभी जस्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है, तो उस फेज को क्या हम बोलते हैं, न्यू स्टेट। फिर सेकंड आता है रेडी। तो इसका क्या है, आफ्टर क्रिएशन प्रोसेस मूव्स टू रेडी प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कि जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्राम है वो अपना एग्जीक्यूशन जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो वो प्रोसेस उसको हम बोलेंगे। अब प्रोसेस क्या होता है, रेडी रेडी स्टेट में क्या होता है कि रेडी स्टेट के बाद प्रोसेस का जो काम होता है वो प्रोसेस अपना काम करना स्टार्ट करेगा। वो कहाँ से स्टार्ट करता है, रेडी रेडी स्टेट से, तो उसको बोलते हैं हम रेडी स्टेट। फिर थर्ड हमारे पास आता है रनिंग स्टेट, मीन्स की प्रोसेस का जो काम है वो काम अभी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो वो किस फेज में आ गया, रनिंग फेज में। अब जैसे मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस क्या था, एक वहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि बताता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है प्रोसेस को, तो वही यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। वो कौन सा फेज है, रनिंग फेज है। इसके बाद आता है हमारे पास वेटिंग। वेटिंग क्या है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। इसका मतलब कि जैसे कि प्रोसेस को कुछ कोई रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए, अब वो उसको मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है तो वो उसका वेट करेगा, क्योंकि वो रिसोर्स जब प्रोसेस को मिलेगा तभी तो प्रोसेस अपना काम स्टार्ट करेगा, तो उसका वो वेट करेगा, तो उसी को बोलते हैं वेटिंग स्टेट। फिर आता है हमारे पास टर्मिनेशन स्टेट या फिर टर्मिनेटेड या कंप्लीट स्टेट्स। तो ये क्या होता है, जब प्रोसेस अपना काम खत्म कर चुका होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेट। फिर आता है हमारे पास एक सस्पेंडेड रेडी एंड फिर सस्पेंडेड ब्लॉक। सस्पेंडेड रेडी क्या होता है, व्हेन द रेडी क्यू इज फुल। जो रेडी स्टेट होता है ना, यहाँ पे रेडी स्टेट है, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पे एक रेडी क्यू मेंटेन होता है। क्लियर है। तो रेडी क्यू जब फुल हो जाता है तो अब सपोज रेडी क्यू ऐसे कैपेसिटी 3 प्रोसेस की है, तो 3 प्रोसेस आ चुका है, वो फुल हो गया है, तो बाकी तो उस प्रोसेस को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, फोर्थ पॉइंट में था वेटिंग स्टेट। तो अगर वेटिंग स्टेट में क्या है, अगर वेटिंग स्टेट फुल हो गया है, वेटिंग वहां पे भी एक क्यू क्रिएट होता है, तो अगर वो क्यू फुल हो गया है तो फिर उन प्रोसेसेस को यहाँ भेज देते हैं हम सस्पेंडेड ब्लॉक फेज में। क्लियर है। अब इन सभी चीज को हम विथ डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझ लेते हैं सो दैट कि आपको ये चीज थोड़ा और क्लियर हो जाए। और ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस एंड रिसोर्स क्या होता है। क्लियर है। प्रोसेस तो हमने देख लिया, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। तो जनरली हम क्या करते हैं, प्रोसेस को सर्कल से जनरेट करते हैं। सपोज P1 एक प्रोसेस है, तो इसको हम डिनोट करेंगे सर्कल से। और सपोज एक रिसोर्स है R1, इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे रिसोर्स, इसको हम बोलेंगे प्रोसेस।
अब हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। सो गाइस जनरली जो प्रोसेस होता है वो अभी हमने डिस्कस किया कि इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो जनरली प्रोग्राम हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैं आपको उस वीडियो का स्लाइड दिखा दूं तो ये था हमारे पास प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पूरा, ये था हमारे पास प्रोसेस का। तो क्या होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, क्लियर है, जैसे हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा ले लिया था, सी प्लस प्लस, तो जब हम उस लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है, कोड हमने लिखा तो उसको हम जनरली प्रोग्राम बोलते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होता है। उसके बाद अब वो कोड को जो कंप्यूटर जो सिस्टम है जो कंपाइलर है वो कैसे समझेगा, तो हम उस कोड को रन करेंगे, सपोज, क्लियर है। अब एग्जांपल लेता हूं कि जैसे बैक एंड पे सपोज आपको क्या करना है, कुछ कोई पीडीएफ है उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया, आपने पीडीएफ ओपन किया, वहां पे प्रेस कर दिया प्रिंट का बटन, जो प्रिंटर का बटन वहां पे आइकन दिखता है, आपने उसको प्रेस कर दिया। अब बैक एंड पे क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप डायरेक्ट जाते हैं प्रिंटर वहां से प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। बट बैक एंड पे क्या होता है कि जैसे आपने प्रिंटर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक प्रिंट जो सिंबल है सपोज उस पर आपने क्लिक किया, क्लियर है, कुछ मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम भी करेक्ट नहीं है, क्लियर है। सो प्रिंट बटन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ से क्या होता है, प्रिंट बटन इंटरनली क्या होगा उसके बाद कि एक प्रोसेस क्रिएट होगा सिस्टम में। यहाँ पे जो सिस्टम में प्रोसेस क्रिएट होगा, इस प्रोसेस का काम क्या है कि प्रिंटर को लेना एंड प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाना। सो यहाँ पे जो प्रिंटर हो जाएगा वो किसका काम करेगा, रिसोर्स का काम करेगा। प्रिंटर जो है वो किसका काम करेगा, रिसोर्स का काम करेगा। एंड जो प्रोसेस है वो जो हमने क्लिक किया है प्रिंट बटन पे, वो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोसेस क्रिएट हो गया। सो जनरली हुआ क्या ओवरऑल कि प्रिंटर एक रिसोर्स है, क्लियर है, ये रिसोर्स है। अब ये रिसोर्स किसको चाहिए, एक प्रोसेस को चाहिए। तो हम जनरली रिसोर्स को डिनोट करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट या फिर ये बॉक्स में, ब्रैकेट नहीं बोल सकते, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया या फिर स्क्वायर बॉक्स आप बना सकते हैं। और ये किसको एलोकेट होगा, जनरली प्रोसेस P1 को। और प्रोसेस का काम क्या है कि वो प्रिंट जो पेजेस होगा जो पीडीएफ होगा उसको प्रिंट करे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंटर अब एक रिसोर्स है वो एलोकेट हो गया, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एलोकेशन। तो प्रिंटर एलोकेट हो गया है किसको, प्रोसेस P1 को। अब प्रोसेस का काम क्या है, 10 सपोज 10 पेज का प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रोसेस P1 जब तक जैसे ही 10 पेज का प्रिंट निकाल देगा, उसके बाद क्या होगा कि अब जो P1 प्रोसेस है वो क्या एक रिसोर्स ले रखा है प्रिंटर को, तो प्रिंटर का जब काम खत्म हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, प्रिंटर को फ्री कर देगा, क्लियर है। ये चीज यहाँ पे होता है प्रोसेस एंड रिसोर्स के बीच का रिलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कितने स्टेट्स हैं उसको डिटेल में। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, न्यू स्टेट आता है, क्लियर है। इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको कि जनरली यहाँ पे प्रोसेस के जो अभी स्टेट्स होते हैं ये जनरली 3 और 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल, वो मैं आपको यहाँ पे एक लिख देता हूँ। तो वो सब डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ कितने टाइप के जो प्रोसेस मॉडल होते हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल, फिर आता है हमारे पास 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल, फिर आता है हमारे पास 6 स्टेट प्रोसेस मॉडल, फिर आता है हमारे पास 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल। सो जनरली जो हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू या फिर सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारे पास 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कि जो 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है इसमें क्या होता है कि 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल में कि एक प्रोसेस है वो कितना जल्दी अपना काम खत्म कर लेता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि प्रोसेस प्रिंटर को फ्री करना है प्रोसेस को, तो प्रोसेस का जब काम खत्म होगा तभी प्रिंटर को फ्री करेगा। तो कितना जल्दी कितने कम स्टेप में जो प्रोसेस है वो अपने प्रिंटर को फ्री कर देता है, तो वो होता है हमारे पास कि सपोज प्रिंटर बना, वो होता है हमारे पास न्यू स्टेट में, क्लियर है, प्रोसेस बना सॉरी। उसके बाद ये आया रेडी स्टेट में, रेडी से आएगा ये रनिंग स्टेट में, और रनिंग के बाद आता है हमारे पास कौन सा, टर्मिनेशन, या फिर हम बोलते हैं इसको एग्जिट स्टेट में। तो ये चीज ध्यान देना है कि सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड हैं एक प्रोसेस को अपना काम खत्म करने में, तो वहां पे आंसर क्या होगा, 4 होगा। कि सबसे रेडी में, फिर रनिंग में, फिर एग्जिट में। अब हम इन सभी प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि न्यू और यहाँ पे रनिंग ये सब क्या होता है। सो न्यू स्टेट में क्या था कि प्रोसेस इन क्रिएशन मीन्स
मीन्स यहाँ पे बेसिकली वही हुआ, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड, तो वो बन गया हमारे पास प्रोसेस। तो वो स्टार्टिंग हुआ न्यू फेज में। इस फेज में क्या होता है, न्यू जो यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे जनरली हर एक प्रोसेस का एक पीसीबी बनता है। अब पीसीबी क्या होगा ये मैं डिटेल में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। बट आप यही समझे कि हर प्रोसेस का एक पीसीबी क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये प्रोसेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर। क्लियर है? तो ये हो गया न्यू स्टेट। अब प्रोसेस न्यू से आता है रेडी स्टेट में। प्रोसेस क्या आएगा, न्यू से आएगा रेडी स्टेट में। अब न्यू से रेडी स्टेट में कैसे आएगा, ये यहाँ पे जो काम करता है वो करता है एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अभी आप बस याद कर ले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, आने वाले वीडियोस में हम शेड्यूलर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये प्रोसेस न्यू स्टेट से आ गया रेडी स्टेट में जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एंड ये जो यहाँ पे पूरा ट्रांजिशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं एडमिटेड। क्लियर है? जो गया अब रेडी क्यू में आ गया, रेडी स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे एक क्या होता है, रेडी क्यू मेंटेन होता है। क्लियर है? यहाँ पे एक रेडी क्यू मेंटेन होगा। अब सपोज जो रेडी क्यू की जो क्यू है, क्यू आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, सो जो क्यू है इसका सपोज कैपेसिटी 3 है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर तीनों फुल हो गया, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया P1 P2 P3, अगर तीनों फुल हो गया है तो अगर सपोज पीछे से न्यू स्टेट से अगर चौथा प्रोसेस भी आ रहा है सपोज P4, अब जगह तो है नहीं रेडी क्यू में, तो वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो रेडी स्टेट है वो इस P4 को कहाँ मूव कर देगा, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। और इसको इस स्टेप को बोलेंगे हम सस्पेंडेड। मीन्स जो प्रोसेस है वो सस्पेंडेड हो गया क्योंकि जो रेडी क्यू है वो फुल है। अब यहाँ पे अब जो प्रोसेस है उसको रेडी क्यू से जाना है रनिंग स्टेट में। क्लियर है? तो रेडी क्यू से जब रनिंग स्टेट में जाएगा तो अब ये जाएगा कैसे, जैसे न्यू से रेडी में आया है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सो रेडी से रनिंग में जाता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आ रहा है इसको हम इस स्टेप को हम बोलेंगे डिस्पैच। क्लियर है? तो गाइज अब यहाँ पे क्या है कि जो रेडी स्टेट था हमारे पास उसमें एक रेडी क्यू मेंटेन होता है। सो अब रेडी क्यू में क्या है कि अब मैंने बताया था कि जो मल्टीपल प्रोसेस हैं वो एक साथ रेडी क्यू में वेट करते हैं, क्योंकि अब रेडी क्यू में जो प्रोसेस हैं वो वेट कर रहे हैं किसके लिए, सीपीयू के लिए। सो कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू मिलेगा, क्लियर है, वो जो सिलेक्शन होता है प्रोसेस का वो होता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर सीपीयू शेड्यूलर। क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर सीपीयू शेड्यूलर। क्लियर है? तो ये चीज प्रोसेस का सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर सीपीयू शेड्यूलर। तो यहाँ पे ये यही डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट होगा, सो दैट कि वो प्रोसेस अपना काम स्टार्ट कर दे और वो कहाँ चले जाए, रनिंग फेज में। अब सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज P2 सिलेक्ट हुआ। क्लियर है? तो अब सपोज कि पहले जो प्रोसेस मिला सीपीयू मिला वो P1 को मिला, P1 प्रोसेस को। अब सपोज P2 को चाहिए, इसमें एक टर्म होता है कि जैसे कि सपोज P2 का जो प्रायोरिटी है, जैसे कि कोई काम आप कर रहे हैं, सपोज अभी आप कोई काम कर रहे हैं, अब कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी कोई इंपॉर्टेंट काम आपको एट अ टाइम आ गया, तो ऑब्वियसली बात है अभी जो कर रहे हैं आप उसको छोड़कर इंपॉर्टेंट काम को करने जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे होता है कि सपोज अभी P1 प्रोसेस रन हो रहा है तो P2 आया, P2 अगर ज्यादा प्रायोरिटी है, उसका काम पहले खत्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा कि सीपीयू P1 से हट के P2 को मिलेगा। तो ये जो सीपीयू एलोकेशन का काम होता है ये किसके थ्रू होता है, ये जो कंट्रोल स्विच ओवर होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने डिस्पैच, जो डिस्पैच या फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेड्यूल। क्लियर है? और यहाँ पे एक और चीज होता है कि सपोज अब कोई प्रोसेस है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ P2 ही, सही, या P1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, P1 प्रोसेस है वो है रनिंग स्टेट में। क्लियर है? अब अभी मैंने बताया P1 रनिंग स्टेट में है, सो अगर P2 एक और जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले रन होना है, तो उसको रन होना है यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो सीपीयू है वो P1 से हट के P2 को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज P1 है, सिस्टम P1 है। क्लियर है?
ये एक रिसोर्स ले रखा है R1, क्लियर है। अब क्या हुआ, P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सिस्टम में एक और प्रोसेस आया P2, P2 का प्रायोरिटी है वो हाई है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रायोरिटी किसका, P2 का, वो ग्रेटर है P1 से, क्लियर है। तो P2 का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अब जैसे ही P2 सिस्टम में आएगा तो क्या होता है कि जो CPU है वो पहले मिलना चाहिए P2 को। तो और सपोज अब एज्यूम करें कि जो P1 है, P1 अभी CPU ले रखा है, CPU, तो P1 सपोज अभी P1 का काम 50% ही खत्म हुआ है और यहाँ पे क्या आ गया, P2 आ गया सिस्टम में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो CPU है वो पहले असाइन हो जाएगा P2 को, क्योंकि P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा है। उसके बाद जब P2 अपना काम 100% खत्म कर लेगा, फिर अगेन CPU किसको मिलेगा, P1 को। तो P1 को अगेन CPU मिलेगा, P1 अभी कितना 50% हो चुका है, तो वो जो बचा 50% है वो कंप्लीट कर लेगा फिर, क्लियर है। तो यही चीज़ होता है कि अब जैसे कि जब जो CPU का स्विच ओवर है वो जब P2 को मिलेगा तो उस समय P1 कहाँ जाएगा, तो उस समय P1 चला जाएगा वापस से रेडी स्टेट में, क्लियर है। रेडी स्टेट में चला जाएगा तो इस प्रोसेस स्टेप को बोलते हैं हम प्रीएम्प्ट। प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, प्रीएम्प्ट हो गया। या फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम, क्लियर है। अब टाइम क्वांटम क्या होता है कि टाइम क्वांटम एक जैसे टाइम यूनिट होता है, सपोज 3 सेकेंड अगर टाइम क्वांटम है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टाइम क्वांटम। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस P1 है वो 3 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद P1 वापस कहाँ चला जाएगा, रेडी क्यू में। फिर P2 आया, फिर P2 3 सेकेंड के लिए होगा, फिर चला जाएगा रेडी क्यू में, फिर P3 आएगा। वो चलता रहेगा प्रोसेस जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम खत्म ना कर ले। सो आई होप कि आपको ये प्रीएम्प्ट और टाइम क्वांटम खत्म हो गया होगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक दो टाइप का शेड्यूलिंग होता है, नॉन प्रीएम्पशन एंड प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन में क्या होता है, जो प्रीएम्प्ट है, प्रीएम्पशन जो प्रीएम्पशन है वो प्रीएम्प्ट से ही बना है। उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उससे सीपीयू फोर्सफुली ले लेना, उसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्ट। और नॉन प्रीएम्प्ट में क्या होता है कि प्रोसेस को अगर सीपीयू मिल गया है तो वो प्रोसेस अपना खत्म 100% काम खत्म करने के बाद ही वो सीपीयू किसी और को एलोकेट होगा, क्लियर है। सो ये चीज हो गया। यहाँ पे रनिंग स्टेट से कहाँ जा सकता है, टाइम क्वांटम या फिर प्रीएम्पशन है तो वो चला जाएगा रेडी स्टेट में रनिंग स्टेट से। उसके बाद एक और स्टेप होता है कि अगर रनिंग स्टेट से प्रोसेस डायरेक्ट टर्मिनेशन स्टेट में भी जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, नॉन प्रीएम्पशन। जो प्रोसेस नॉन प्रीएम्पशन में होता है वो क्या होता है, अब नॉन प्रीएम्पशन अभी मैंने बताया कि एक प्रोसेस को सीपीयू मिला है तो वो प्रोसेस अपना काम खत्म करने के बाद ही सीपीयू को छोड़ेगा। तो जैसे ही प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया, अपना काम खत्म कर चुका, तो खत्म करने मतलब टर्मिनेट हो गया, तो वो कौन सा स्टेट हो गया, नॉन प्रीएम्पशन। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको सीपीयू मिला है, अब उस प्रोसेस को चाहिए इनपुट आउटपुट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो इनपुट आउटपुट जैसे ही रिक्वेस्ट जनरेट करेगा रनिंग स्टेट में, तो वो चला आएगा, यहाँ से आ जाएगा ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग स्टेट में, और इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, या फिर यहाँ पे इवेंट्स जनरेट होगा, क्लियर है। तो ये चला जाएगा कहाँ पे, ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग स्टेट में। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में भी एक क्यू मेंटेन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक क्यू मेंटेन होता है। अब इस क्यू में भी सपोज यहाँ पे क्यू मेंटेन हो रहा है, तो जो प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ब्लॉक स्टेट में आ रहे हैं, और सपोज एक साथ बहुत सारे प्रोसेस आ गए तो वो पहले क्यू में स्टोर होते जा रहे हैं। एंड जो ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट होता है ये क्या करता है, जो रैम का स्पेस है उसको यूज करता है, क्लियर है। ये किसका स्पेस यूज करेगा, रैम का स्पेस यूज करता है। अब रैम का स्पेस तो फिक्स होता है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते, मीन्स उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइम पे सपोज बहुत सारे प्रोसेस आ गए, अब रैम फुल हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर वहां पे कुछ प्रोसेस फुल हो गया है, कुछ नहीं, सपोज ये जो क्यू है, यहाँ पे जो ये क्यू मेंटेन हो रहा है, क्लियर है, ये जो क्यू मेंटेन हो रहा है ये अगर फुल हो गया है, तो वहां से क्या होगा, जो कुछ प्रोसेस होगा उसको भेज देते हैं हम कहाँ पे, सस्पेंडेड वेट स्टेट में। कहाँ पे चला जाएगा, सस्पेंडेड वेट स्टेट में। यहाँ से ये आ गया सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट, क्योंकि अब वहां पे वो जो प्रोसेस है वो फुल हो चुका है, तो वो चीज आ जाएगा नीचे, क्लियर है। और फिर जैसे ही वहां पे प्रोसेस क्या होगा, जो क्यू है वो क्यू जैसे ही एम्प्टी होता जाएगा, तो वापस यहाँ से सस्पेंडेड वेट से जो प्रोसेस है
वो वापस वहां चलता जाएगा, रेज्यूम हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रेज्यूम स्टेट। क्लियर है? और ये यहाँ से ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट से आ गया सस्पेंडेड स्टेट में। और यहाँ पे अब प्रोसेस रिज्यूम हो गया। अब ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में सपोज कोई प्रोसेस है, अब क्यू में P1 आ गया, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, P1 आ गया, तो P1 अगर अपना इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट खत्म कर लिया है तो उसके बाद जो बचा हुआ उसको काम है उसको भी तो कंप्लीट करना है। तो वो यहाँ से क्या करता है, ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट से दोबारा जाता है कहाँ पे, रेडी स्टेट में। और इस प्रोसेस कब होता है, जब वो अपना इनपुट आउटपुट काम कंप्लीट कर चुका है। प्रोसेस इनपुट आउटपुट काम कंप्लीट कर चुका है ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में, तो वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। फिर जैसे ही यहाँ पे एक क्यू एम्प्टी हुआ तो क्या करेगा, सस्पेंडेड वेट में जो प्रोसेस है वेटिंग स्टेट में, और वो फिर कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। क्लियर है? अब यहाँ जो सस्पेंडेड वेट है, यहाँ पे जो प्रोसेस अपना काम खत्म कर चुका है, सस्पेंडेड वेट में जो अपना काम खत्म कर चुका है वो यहाँ से क्या चला जाता है, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। तो यहाँ क्या हो गया, प्रोसेस क्या कर चुका है, अपना कंप्लीट कर चुका है इनपुट आउटपुट। क्लियर है? अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर चुका है, बट क्या है कि ब्लॉक्ड स्टेट अभी भी फुल है। क्योंकि देखो जो प्रोसेस आया सस्पेंडेड वेट में, क्लियर है, वो क्यों आया, क्योंकि ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट के पास जो क्यू मेंटेन हो रहा है वो फुल है। अब सस्पेंडेड वेट में आया है, वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अब उसको वापस जाना है ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में। अपना काम खत्म कर लिया इनपुट आउटपुट, कहाँ पे, सस्पेंडेड वेट में इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर चुका है कोई प्रोसेस, उसको वापस जाना है ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में, क्योंकि उसको वापस कहाँ जाना है, रेडी स्टेट में, बट वो वापस नहीं जा पा रहा है। तो अब क्या करेगा, वो चला जाएगा सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। अब वो चला गया सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, तो अब उसको जाना कहाँ पे, रेडी स्टेट में। तो सस्पेंडेड रेडी से वापस वो रेडी स्टेट में जाएगा जब रेडी स्टेट का क्यू खाली होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, रेज्यूम स्टेप। क्लियर है? तो मैं इसको आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले प्रोसेस आया न्यू में, वो क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, वो न्यू में आया। अब न्यू से किसका काम होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम होता है कि वो प्रोसेस को कहाँ पे लाए, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट के पास एक क्यू मेंटेन होता है। अब रेडी स्टेट में जो होता है उस क्यू में कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू मिलेगा, ये काम किसका होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर सीपीयू शेड्यूलर। और वहां पे सीपीयू जब एलोकेट होता है प्रोसेस को, तो उसको हम उस स्टेप को क्या बोलते हैं, वो काम होता है किसका, डिस्पैचर का। अब प्रोसेस को आ गया रनिंग स्टेट में। अब सपोज जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया है P1, उसका जो प्रायोरिटी है वो किसी और प्रोसेस से कम है। P1 आ गया रनिंग स्टेट में, सपोज P2 क्यू में है, P2 का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे होता है प्रीएम्पशन। अगर वहां पे ये एल्गोरिदम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो अगर यहाँ पे प्रीएम्प्टिंग एल्गोरिदम है तो क्या होगा कि जो P1 प्रोसेस है वो वापस चला जाएगा रेडी स्टेट में। या फिर अगर कोई टाइम क्वांटम मेंटेन हो रहा है तो वो प्रोसेस अपना उतना टाइम क्वांटम काम कंप्लीट करके चला जाएगा रेडी क्यू में। फिर जो जिसका प्रायोरिटी या फिर जो अगला प्रोसेस है वो आ जाएगा रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में आने के बाद अगर कोई प्रोसेस नॉन प्रीएम्पशन फॉलो कर रहा है, मतलब कि उसको सीपीयू एलोकेट हो गया है, तो अपना काम वो खत्म करेगा ही। तो काम खत्म करते ही कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेशन स्टेट में। वो फिर उसका जो मेमोरी एलोकेट किया होगा वो फ्री हो जाएगा। अब रनिंग स्टेट पे एक और कंडीशन जनरेट होता है कि जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक होता है सीपीयू बाउंड और एक होता है इनपुट आउटपुट। तो अगर इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है तो वहां से प्रोसेस चला जाएगा ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में। वहां पे क्या करेगा, इनपुट आउटपुट काम अपना कंप्लीट करेगा। बट ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट के पास भी क्या होता है, क्यू मेंटेन होता है। अब सपोज वहां पे क्यू मेंटेन हो रहा है बट वो क्यू भी फुल हो गया है, तो क्या होगा, प्रोसेस आ जाएगा सस्पेंडेड वेट में। क्लियर है? अब सस्पेंडेड वेट में आ जाएगा तो अपना इनपुट आउटपुट काम वो प्रोसेस कंप्लीट कर ही रहा है। अब सस्पेंडेड वेट में आने के बाद अगर प्रोसेस काम कंप्लीट कर चुका है बट फिर भी वो ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में नहीं जा पा रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में तो जाना ही जाना है, तो वो क्या करेगा, सस्पेंडेड रेडी में चला जाएगा। अब वापिस से हम आते हैं ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट पे। जो प्रोसेस क्यू में है अभी, वो अपना इनपुट आउटपुट काम कंप्लीट कर चुका है, तो वो ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट से कहां चला जाएगा, रेडी स्टेट में। और रेडी से वापस जब उसको सीपीयू मिलेगा तो चला जाएगा रनिंग स्टेट में। अब आते हैं हम सस्पेंडेड रेडी के पास। सस्पेंडेड रेडी में क्या होता है कि जो प्रोसेस काम कंप्लीट कर चुका है और अगर रेडी स्टेट में कोई क्यू में जगह खाली है तो यहां से प्रोसेस द्वारा रिज्यूम होकर चला जाएगा रेडी स्टेट में। सो गाइज आई होप कि आपको ये सभी जितने भी चीजें हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो डिटेल थ्योरी है
वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको लर्न करके अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर सकते हैं। मैं इस सेम चीज़ को ही डायग्राम के थ्रू एकदम ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये हो गया ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट, कंप्लीशन और टर्मिनेशन स्टेट। फिर आगे हमारे पास अगले एक दो और स्टेट है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड वेट। क्लियर है? सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर बता सकते हैं। एंड ये चीज़ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, इसीलिए। सो आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप उसको बताएं। एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि वो भी इन वीडियोस को टाइम पे देख सके एंड अपने सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सके। सो गाइज, थैंक यू।